लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 5S मेथड। 5S मेथड जो कि एक जापानीज टेक्निक है। ऐसा माना जाता है कि जापान में 5S स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो उनके डेवलपमेंट का एक मेन कारण है। आज जापान ने जो तरक्की की है उसमें 5S का बहुत बड़ा रोल है। चलिए जानते हैं 5S के बारे में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो जापानीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको 5S में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, और हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो सीरी का मतलब है शॉर्टिंग करना, यानी कि चीजों की छटाई करना। दूसरा ऐसा है सेट ऑन, यानी कि एक ऑर्डर में सेट करना, सेट इन ऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रम से लगाना। ठीक है, और तीसरा एस है सीसो। सीसो का मतलब है शाइन। जिन चीजों की आपने छटाई की है उनको आपने क्लीन करना है, ठीक है, उनको आपने चमकाना है। यही थर्ड एस का मतलब है। फोर्थ एस है सिकेत्सु, जिसका मतलब है स्टैंडर्डाइज। ठीक है, व्यवस्थित करना चीजों को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है शित्सुके, जिसका मतलब है सस्टेन द साइकिल। इंग्लिश में मतलब है सस्टेन द साइकिल, और हिंदी में कहेंगे निरंतरता। जब कंटिन्यूअसली किसी काम को करते हैं तो उसको निरंतरता कहते हैं। ठीक है, तो यही 5S का मतलब है। ठीक, तो सबसे पहले ये पिक्चर है बिफोर एंड आफ्टर की, जहां पे 5S अप्लाई किया गया है। पहली पिक्चर है जहां पे 5S अप्लाई नहीं है, और दूसरी पिक्चर ऐसी है जहां पे 5S अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि 5S अप्लाई करने के बाद क्या इफेक्ट आता है। आप कंपेयर कर सकते हैं खुद ही दोनों इमेजेस को। आपको एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि 5S के क्या फायदे हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं सबके बारे में एक एक करके। सबसे पहला जो एस है वो है सीरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट करना। जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग करना शॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वांटेड एंड अनवांटेड मटेरियल्स, एलिमिनेट दैट व्हिच इज नॉट नीडेड, प्लेस द वेस्ट मटेरियल इन द वेस्ट बिन। जो चीजें जरूरी नहीं है उनको हटाओ, और जो वेस्ट चीजें हैं उनको वेस्ट बिन में रखो। यही शॉर्टिंग का सिद्धांत है। कीप द नेसेसरी आइटम्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से हम चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। जो चीजें ज्यादा जरूरी है उन्हें हम ज्यादा पास रख सकते हैं। ठीक है, कीप द रिजेक्टेड आइटम्स विद रेड टैग इन द रेड टैग जोन। जो रिजेक्टेड आइटम्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम रेड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट क्लोथ्स की शॉर्टिंग की गई है। जो रेगुलर यूज में आने वाले क्लोथ्स हैं सिर्फ वो हैंगर पे रखे गए हैं शॉर्टिंग करने के बाद। जो डोनेट करने वाले हैं, ठीक है, या सेल करने वाले हैं, उनको एक अलग से बैग में रखा गया है। और रिसाइकलेबल क्लोथ्स को अलग से कैरी बैग में रखा हुआ है, और वह जो रिजेक्टेड क्लोथ्स हैं उनके लिए अलग से एक बैग रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शॉर्टिंग करने से पहले किस तरह से अस्त व्यस्त हैं हमारे कपड़े, और उसके शॉर्टिंग करने के बाद जो है वो कितना व्यवस्थित और कितनी स्पेस पड़ रही है। इस दूसरी इमेज में डिफरेंट बीड्स को कलर, शेप, साइज के हिसाब से शॉर्टिंग करा गया है। ठीक है, उनकी शॉर्टिंग करी गई है कलर, शेप, साइज के हिसाब से। आप देख सकते हैं सिट ऑन। नेक्स्ट दूसरा एस है सिट ऑन, इसका मतलब है सेट इन ऑर्डर, ऑर्गेनाइज व्हाट रिमेन्स आफ्टर शॉर्टिंग। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चीजों को सेट करना। ठीक है, इसमें हम हर आइटम को एक डेडिकेटेड प्लेस में रखते हैं।
ठीक है, कीप द प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। सबके लिए एक जगह रखते हैं, पर्टिकुलर डेडिकेटेड जगह रखी जाती है और उसी जगह में जो है चीजों को रखा जाता है। इसके साथ साथ लेबल एवरी आइटम प्रॉपरली फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। प्रॉपर लेबलिंग के साथ इंडिकेट करते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके प्रॉपरली। यू कैन कीप द डॉक्यूमेंट्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट नेम। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप उनको प्रोडक्ट नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर स्टोर करके रख सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट के बेसिस पर आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर में सेट करके रख सकते हैं। इससे क्या फायदे हैं? आपको चीजों को कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे साइज के हिसाब से डिफरेंट चीजों को रखा गया है। ठीक है, तो आपको कहीं चीजों को खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एलन कीज देखिए आप प्रॉपर साइज के हिसाब से रखी गई हैं, तो आप आराम से वहां से उठा सकते हैं। हैमर रखे गए हैं, ठीक है, पेचकस वगैरह रखे गए हैं, ठीक है, प्लायर्स रखे गए हैं। तो इस तरह से आप एक व्यवस्थित तरीके से जो है वो एक ऑर्डर में सेट करके चीजों को रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कीज इस तरह से लगाई गई हैं ताकि आपको एक आराम से चीज जो है वो चीजें मिल जाएं। ठीक है, ढूंढने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला थर्ड एस है सीसो, जिसका मतलब है शाइन। इसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं हमने शॉर्ट करके रखी हुई हैं, जो भी चीजें उनको नीट एंड क्लीन करके रखना है। ठीक है, क्लीन एंड इंस्पेक्ट द वर्क एरिया, और जो एरिया है उसको प्रॉपरली क्लीन करना है और इंस्पेक्शन करना है। मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशन एंड सेफ कंडीशन इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी। इस तरह से साफ सुथरी और हाइजीनिक कंडीशन को अगर आप मेंटेन करके रखते हो तो सेफ्टी बढ़ती है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, it creates a feeling of positivity in the workers, so cleaning of workplace after performing any task is necessary. वर्कर्स में एक तरह की पॉजिटिविटी आती है, इसीलिए वर्क प्लेस में क्लीनिंग मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी आती है जिससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। प्रिवेंशन ऑफ ऑयल लीकेज एंड क्लीनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ डस्ट इज इम्पोर्टेंट। किसी भी तरह के ऑयल लीकेज को रोकना और डस्ट रिमूव करना भी जरूरी है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज द साइन बोर्ड्स फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस। हम इस तरह के साइन बोर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया है ताकि हम कोई पर्सन जो है उसकी एंट्री रोक सके क्लीनिंग के दौरान। ठीक है, एरिया में इस तरह के साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि पर्सन्स को पता चल जाए कि क्लीनिंग अंडर प्रोसेस है। और आप देखिए कि क्लीनिंग करने से पहले और बाद में कितना फर्क है, ये दोनों जगह में एरिया में कितना फर्क आ रहा है। और डेफिनेटली इंसान का जो के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी इन प्लेस को देख के, और वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। फोर्थ है, जिसको जापानीज में कहते हैं शिकेत्सु और इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज। राइट स्टैंडर्ड्स फॉर 5S। तो इसमें आपने क्या करना है, 5S के लिए आपको स्टैंडर्ड्स लिखने हैं। जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी एक SOP बनानी, ठीक है, उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना ताकि हर एक पर्सन उन सिमिलर स्टेप्स को फॉलो कर सके, किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यही इस एस का मतलब है। शॉर्टिंग, सेट एंड ऑर्डर, शाइन कैसे रख करना है, इन सब के स्टेप्स के लिए एक कॉमन स्टेप बनाने जरूरी है।
ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे मेंशन है, एस्टैब्लिशिंग कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म बिजनेस प्रोसीजर्स फॉर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। एक ऐसा यूनिफॉर्म एक समान प्रोसीजर का निर्माण कराया जाता है, ठीक है, इससे सब फॉलो कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक जैसी हो, ताकि ऐसा ना हो कि हर पर्सन अपनी अपनी समझ से अलग अलग काम करे, ठीक है। क्योंकि ये जो भी स्टेप्स हमें सिंपल, इतने सिंपल लग रहे हैं, तो जब हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं S5S तो ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, प्रैक्टिकली करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जब आप एक्चुअल में करोगे तो पता चलेगा कि कितना दिमाग घूमता है जब 5S को एक्चुअली में यूज करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए गाइडेंस होनी जरूरी है, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना जरूरी है और इनकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। कीप द डॉक्यूमेंट्स इन अ डेडिकेटेड प्लेस वेयर इट वाज टेकन फ्रॉम टेकन प्रायर टू इट्स यूज। तो जहां से डॉक्यूमेंट जैसे आपने लिए हैं वहीं पे आप रखोगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनकी रिफिल डेट जो है वो सेट, एक पर्टिकुलर सेट कर सकते हैं, किस दिन हमें उनको चेक करना है, रिफिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को कब आपने रिव्यू करना है, इक्विपमेंट्स की रिक्वालिफिकेशन कब करनी है। इन सब चीज़ों को आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है। यही स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। जो आप क्लीनिंग करते हो, ठीक है, शाइन में, तो क्लीनिंग ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स इफ नॉट डन प्रॉपरली मे डैमेज देम। जैसे कि कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उनके अंदर सेंसर्स होते हैं। सपोज आपने क्लीनिंग करते करते जो है सेंसर को खराब कर दिया, ठीक है, तो इसलिए जो है आपके पास एक प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए ताकि आप 5S को फॉलो कर सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, एसिड्स के लास्ट स्टेप है और इसका मतलब है सस्टेन करके रखना, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी बना के रखना। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो सब बेकार है, ठीक है। सारे के सारे स्टेप्स की कंटिन्यूसली फॉलो करना जो है वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए लेकिन आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, तो आप उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जब तक आप सिस्टम को कंटिन्यूसली रेगुलर फॉलो नहीं करोगे तो आपकी हैबिट में नहीं आएंगे वो स्टेप्स, ठीक है। इसलिए 5S को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, रेगुलरली परफॉर्म करना, सस्टेन करना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए वी अप्लाई एंटायरली अप्लाई 5S स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से 5S स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना जो है वो बहुत जरूरी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। अब इफ नॉट मेंटेन देन एवरीथिंग मेंटेन इज वेस्टेड। अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया तो जो भी अगर आपने बाकी 4 स्टेप्स मेंटेन किए हैं, किसी दिन जोश जोश में आके आपने चारों स्टेप फॉलो किए हैं लेकिन फिर आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो सब वेस्ट हो जाता है, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है। ये जानते हैं 5S के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, लेस वेस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। वेस्ट कम हो जाता है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा है रिड्यूस स्पेस यूज फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए स्पेस बढ़ जाती है। थर्ड है इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। फोर्थ है बेटर एंड मोर कमिटेड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की कमिटमेंट वर्क के लिए बढ़ जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयज कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क गेट इंक्रीज्ड। सेव्स टाइम, रिड्यूस कॉस्ट, टाइम बचता है, इससे इधर उधर भागना नहीं पड़ता है चीज़ों को खोजने के लिए, और जिससे जो है वो पैसे की भी बचत होती है, ठीक है, कॉस्टिंग कम लगती है। 5S फॉलो करने से जो है एक मोरल बढ़ता है काम करने का, ठीक है, जब चीज़ें बिखरी हुई नहीं होती है तो ज़्यादा व्यवस्थित दिखती हैं। लेस क्लटर एंड इम्प्रूव मोरल, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि चीज़ें जो है कम बिखरी हुई होती हैं तो ज़्यादा व्यवस्थित लगती हैं और काम करने का भी मन करता है, ठीक है। It creates good impression to the auditor about the work culture and increase reputation toward the company. Auditors के सामने जो वर्क कल्चर का इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ता है और रेपुटेशन बढ़ती है कंपनी की,
It increases life of instruments, equipment due to timely preventive maintenance. इक्विपमेंट्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है क्योंकि टाइम से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मिल जाती है इक्विपमेंट्स को। ठीक है, तो ये सब फायदे थे 5S के। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलना फार्मर स्कॉलर्स को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।